तो कैसे हो बच्चों? होप कि सब अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए एज इंडियन, बिकॉज इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से डिफीट कर दिया है। हमने थर्ड टाइम हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई। ठीक है, क्या बुमराह ने बॉलिंग की है भाई, क्या मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाई स्कोरिंग मैच था, मजा आ गया। ठीक है, आज हम 9 मार्च में हैं, बट आई थिंक टेक्निकली हम कल जीते हैं वो टाइटल। मेंस T20 वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा था। वो अहमदाबाद स्टेडियम जहां हम एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारे थे, ठीक है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी। वो खैर वो उसका दुख तो अलग था, लेकिन आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। ठीक है, एंजॉय करो। आज से ही इसी शुभ दिन से मैंने स्टार्ट करा है अकाउंट्स का 12th CBSE बोर्ड के लिए, जिससे हम पहले चैप्टर से बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये कोट है, बड़ा अच्छा कोट है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। क्या? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली में वो। ठीक है, पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग P&L एप्रोप्रिएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ठीक है, इस चैप्टर में इसकी ही सबसे ज्यादा बात होगी। ठीक है, और ये है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल कैसी होती है, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेमली लिखा हुआ है फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, बता देता हूं कुछ। जब पार्टनरशिप होती है तो कैपिटल फिक्स्ड इन नेचर होती है, एक फ्लैक्चुएटिंग नेचर होती है। फिक्स कैपिटल में नाम की तरीके से फिक्स्ड रहती है, और फ्लैक्चुएटिंग में सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होते हैं। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब वो टॉपिक आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, बात किया ही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है? होती क्या है पार्टनरशिप? होती है भाई, जैसे कि लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड, राजी हुए हैं म्यूचुअली, क्या? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल, और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक, एक्टिंग देम फॉर ऑल, या ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। सपोज करो, क्या? दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, ये दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि ये एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस। और ये क्या बोलेंगे कि साथ हो गए, साथ चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन्होंने एक गाना भी गाया कि साथ चलने से ही तो मंजिल मिलेगी, तो मिलेगी भाई। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई। ठीक है, ए और बी। मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में? ध्यान रखना, पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट है इंडिया में, अपनी कंट्री में, इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम क्राइटेरिया, ओनली मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है भाई साहब? मिनिमम क्राइटेरिया है टू पार्टनर्स। टू पार्टनर्स होंगे भाई साहब। ठीक है, क्या होंगे?
2 पार्टनर्स मिनिमम। मिनिमम की बात होती है तो मैक्सिमम कितने होंगे भाई, 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन भाई अपना जो एक्ट है 1932 वो क्या है, वो साइलेंट है। साइलेंट है किस केस में, मैक्सिमम के केस में। किसके केस में, मैक्सिमम के केस में। तो फिर क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम की तो निकालनी पड़ेगी। तो जब मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा कहां, जब मैक्सिमम की बात होगी तो हमें जाना पड़ता है बेटा कहां, 2013 में। 2013 में क्यों, वाई, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, वहां मेंशन किया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहां पे मैक्सिमम के क्राइटेरिया में ये साइलेंट है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब भाई साहब ठीक है भाई साइलेंट है, चलो कोई नहीं, लेकिन हमारी ये दिक्कत किसने सॉल्व कर दी, कंपनीज एक्ट 2013 ने। ठीक है, 2013 मतलब जो चीज हमारी 1932 में क्लियर नहीं हुई वो 2013 में जाके हमारी क्लियर हो गई। चलो, थैंक्स टू कंपनीज एक्ट 2013 की मैक्सिमम का क्राइटेरिया बता दिया। अब भाई साहब ठीक है, ए और बी आए पार्टनर्स, म्यूचुअली बोला कि भाई करेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भाई कर लेते हैं, चलो ठीक है। इन्होंने एक फर्म बनाई, फर्म का नाम क्या रखा भाई साहब ने, मुझे एक सबसे बड़ा प्यारा नाम लगता है, मेरे मतलब सीए में हमारे लॉ पढ़ाते थे अमित पोपली सर। ठीक है, आई थिंक वो भी शायद एज फार एज आई नो एयरलाइन में अभी भी पढ़ा रहे हैं प्रवीण शर्मा सर के साथ। प्रवीण शर्मा टेक केयर करते थे अकाउंट्स का, एंड अमित पोपली सर लॉ टेक केयर करते थे आईपीसीसी लेवल की। ठीक है, होपफुली आगे कभी आप सीएससी पीटी के लिए जाएंगे तो उनका वेल नोन नेम है। तो वो मुझे हमेशा जब भी कभी कोई कंपनी का नाम पार्टनरशिप फर्म का बताते थे तो उसमें क्या बोलते थे, टिचकुले एंड टिचकुले। कुछ याद आया टिचकुले एंड टिचकुले से, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले टिचकुले एंड कंपनी का ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वो सीन है। उसमें बोलता है कब ठीक करके देगा, जब से आया तब से बोल रहा है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, कभी ठीक करके देगा। क्या जॉनी लीवर, माइंड ब्लोइंग। क्या क्या एक्टिंग किया भाई, राजपाल यादव क्या एक्टर है भाई। भाई भगवान कह रहा हूँ, मैं उसको रिपीट टेलीकास्ट पे देखता हूँ, रीवॉच करता हूँ हमेशा उस सीन, जब भी कभी बोर होता हूँ तो मैं, तो कभी भी तुम बोर हो तो वो सीन जाके देखो, एकदम हंस जाओगे। ठीक है, वो तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो टिचकुले एंड टिचकुले भाई कंपनी का नाम, मजा आ गया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का जो भी चीज़ें बोलता था बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और अक्षय कुमार भाई, उनका तो बस डिस्कस ही नहीं कर सकते। चलो भाई आते हैं काम पे। अब ए और बी आ गए भाई, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी हो गए भाई, पार्टनर बन गए ए और बी, मिनिमम 2 पार्टनर। तो एक पार्टनर हो सकता है, एक इंसान से पार्टनरशिप फर्म चल सकती है, आंसर है नो। एक इंसान पार्टनरशिप नहीं, वो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में है भाई पार्टनरशिप डी। कि क्या होगा, अगर अगर मैं काम करूंगा तो क्या होगा भाई, पार्टनरशिप होगी तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगी। ठीक है, एग्रीमेंट होगा, ठीक है लिखा है ना, एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट होता है कि आप म्यूचुअली एग्री हैं या नहीं। क्या होता है, ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है ओरल, एक होता है, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन।
एक होता है क्या, रिटन। भाई साहब, या तो ओरल या क्या, रिटन। अब ओरल तो भाई कैसा हो सकता है, अब तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें करके बताऊंगा। हितेन जी यहाँ पे है मेरे सामने, तो प्लीज वेलकम मिस्टर हितेन पांडे। ठीक है, काफी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, तो आई थिंक पहले आप लोगों ने इनको देखा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के महान ज्ञाता। ठीक है, तो आई थिंक सर आप अपना को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज पहले। नहीं नहीं, बच्चों को पता होगा। ठीक है, सो दिस इज हितेंद्र पांडे और ये मेरा छोटा सा चैनल है केमिस्ट्री आउल। एंड आई एम ट्राइंग कि इस पे सारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो सभी बच्चों को मिले। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़िए आराम से। एंड ही इज़ वेरी गुड टीचर एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स क्योंकि इंडस्ट्री में है तो ये आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे पाएंगे, तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर अकाउंट्स में मेरी मदद करो और थोड़ा सा मेरी भी हेल्प हो जाएगी और सर को भी अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नथिंग लाइक इट है। सर एक्चुअली मेरे को मेरा just आपको बुलाने का एक रीजन था, एक मोटिव था कि मैं बता रहा था कि एग्रीमेंट होता है ओरल या रिटर्न। तो ओरल कैसे होता है, ओरल जैसे आप मुझसे हाथ मिलाओ कि सर साथ चलेंगे और मंजिल मिल जाएगी, बस केवल बोलने से। तो वैसे बाइसेप्स आपके अच्छे लग रहे थे, क्या हाँ, मतलब जो बाइसेप्स में मत जाओ सर के, टॉपिक पे जाओ। टॉपिक क्या है कि ओरल, मैंने भैया ने हाथ मिलाया और क्या बोला, हाथ मिला क्या बोला कि साथ चलेंगे और साथ चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। ठीक है, SRNG गुरुकुल को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे साथ मिलके। तो मैं और भैया दो लोग हैं, पार्टनरशिप, मतलब ओरली, नॉट अ रिटन, ओरली हुआ। तो ये क्या लीगली है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म है? हाँ है, आंसर है यस, हाँ ये है। क्योंकि क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, 1932 में लिखा है कि जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल हो सकता है। लेकिन क्या मतलब रहेगा, मेरी कंडीशन रहेगी भैया के साथ कि मैं धोखा तो नहीं दूंगा भैया को डिस तो नहीं करूंगा। आजकल जमाना ऐसा ही है, पता चले कि फिर हम कोर्ट में जाके लड़ रहे हो कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, वहां आई विल सू यू, आई विल सी यू इन कोर्ट, ऐसे होता है फिर। वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं अपनी टीम को टाइम पे पैसा दे देता हूँ। नहीं सर, हाँ, वो हर कोई सर की तरह नहीं होता। ठीक है, जानते ही हो। ठीक है, थैंक यू सर आने के लिए, और प्लीज सर आते रहिएगा हमारे साथ आप। तो मेरा बस मोटिव भैया को बुलाने का यही था, सर को बुलाने का यही था कि ओरल एग्रीमेंट हो सकते हैं, बस उससे ही करना ओरल एग्रीमेंट जो आपका साथ निभा सके, दूर तक आपके साथ चल सके। क्या, दूर तक आपके साथ चल सके। शादियां भी जो होती है ना, वो क्या, जो रिलेशनशिप में आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ओरली तो एग्रीमेंट होता है कि भाई हाँ मैं और तुम साथ चलेंगे, और डेस्टिनेशन क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, शादी होती है ना भाई, वो भी तो पार्टनर ही है भाई। कौन है पार्टनर, ऐसे बोलते हैं पार्टनर पार्टनर, तो वो भी पार्टनर ही होते हैं। एक देखो, पार्टनर को ये तो नहीं है ना कि लड़का पार्टनर होगा या लड़की पार्टनर होगी, लड़का लड़की भी पार्टनर होते हैं, लड़की लड़की भी पार्टनर्स हो सकती हैं, लड़के लड़के भी पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स तो कोई, लड़की लड़की भी पार्टनर्स हो सकती हैं। तो लेकिन लेकिन मैं अभी दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे टाइप की रिलेशन की, कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्या भाई, लड़के आए और उनका मोटिव क्या होगा, उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, उनकी इच्छा क्या होती है कि वो शादी कर लें भाई। एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है कि वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छे से अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे। ठीक है, कुछ देंगे सोशली और वेल्थ क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वेल्थ क्रिएट करना मैं तुम्हें अच्छा बताऊंगा, अलग बताऊंगा। देखो दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस दो मोटिव के साथ चलता है, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एथिकली राइट है, बट ठीक है, ये अभी ये जो टाइम है, ये टॉपिक है, वो इस चीज यहाँ पे कवर करने का नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे अपने। तो भाई पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन अब ओरल की तो बात हो गई, ओरल खत्म करते हैं, बट अब आते हैं रिटन पे। रिटन क्या होगा, रिटन में भाई होगा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड होगी। और डीड क्या होती है भाई, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट होगा, शोज, जो क्या दिखाएगा, जो क्या दर्शाएगा, ये चीज दिखाएगा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, गाइडलाइंस क्या होंगी,
फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक तो हो गया वर्बल, एक हो गया रिटन। अब रिटन ये तो नहीं है ना कि सिंपल से पर्चे पे लिख के दे दिया भाई साहब ने कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये हाँ ठीक है। वो पेपर का क्या होगा, इंसान वो क्या करेगा, पेपर पेपर कैसे ऐसे क्या होता है पेपर का, ये पेपर है ऐसे, तो ये खाली दिख रहा है तुम लोगों को, खाली वाली पे नहीं है, ऐसा नहीं, तो ऐसे करते हैं, ये है लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये खाली है, तो क्या मैं इसको फाड़ सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, कुछ नहीं होगा ऐसे फाड़ने से, क्योंकि पेपर तो ऐसे कटने के लिए ही बने होते हैं, इसका कुछ नहीं है, कुछ रिलेवेंस नहीं है, फाड़ना नहीं चाहिए, बट ठीक है, समझाने के लिए फाड़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट जो होगा वो किस पे होगा, वो प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर पे होगा, जहां पे एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो लिखा जाता है, स्टैम्प पेपर है, प्रॉपर सब चीजें लिखी जाती हैं, आपका प्लेस लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा फर्म का, टिचकुले एंड टिचकुले कार, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, नेम प्लेस, थाने मुंबई, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, रोड कंस्ट्रक्ट करते हो आप भाई, ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन क्या मैं पार्टनरशिप फर्म कर सकता हूं, मतलब जैसे कि मैं और एक पार्टनर मिला, ए और बी मिले, ए और बी मिले, और इनका मोटिव क्या था भाई, चोरी करना, क्या ये कर सकते हैं, चोरी करने के लिए अगर ये पार्टनरशिप कर लें और बोले ए और बी मिलकर कि भाई हम चोरी करेंगे और चोरी का पैसा आधा आधा बांटेंगे, क्या ये कर सकते हैं, द आंसर इज क्यों, क्योंकि भाई सबसे बड़ी जरूरत होती है आपका जो बिजनेस होना चाहिए ना, लॉफुल होना चाहिए, ये नहीं कि चोरी डकैती के लिए या फिर गैम्बलिंग के लिए आपने पार्टनरशिप कर लिया और बोलो कि नहीं भाई साहब कोर्ट में जाके नहीं, हम तो लीगल है भाई, हमने तो पार्टनरशिप एक्ट में 1982 में रजिस्टर भी कराया है अपने आप को, नहीं भाई, आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और अगर कोई अगर रिजीम चेंज हुआ है, कोई अगर रिफॉर्म हुआ है और वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि नहीं, जैसे कि क्या हुआ है, पहले क्या होता था गैम्बलिंग, जैसे ड्रीम 11 वगैरह, ये लीगली थे, बट अब इसको इलीगल कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या करना, वो बंद करना पड़ा, ड्रीम 11 को वो काम धंधा, आपको उसका वो अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ा, अदरवाइज वो क्या होते हैं, वो लायबल होते हैं और वो पार्ट्स के पीछे होते हैं, जेल में होते हैं, ठीक है, तो अभी हम रिटन डॉक्यूमेंट क्लियर है, ठीक है ना, तो ये सब चीज तुम्हें समझ में आ गई कि कैसे कैसे होता है, लॉफुल होना चाहिए बिजनेस आपका, ठीक है, चोरी वही ऐसे डकैती वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा एक इससे पहले ना ऐसा करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, हिंदी, अच्छा देखो पार्टनरशिप डीड है, रिटन डॉक्यूमेंट है भाई, ओरल की बात हो, रिटन की बात हो गई, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, सपोज करो ओरल एग्रीमेंट है, तो क्या होगा, मैंने सपोज करो भैया ने मेरे को सर ने हितेन सर ने मेरे को बोला कि भाई साहब ओरल एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, हाँ, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब भाई मैंने कर दी बदमाशी, मैंने क्या किया, बोला हाँ ठीक है हमने पार्टनरशिप बना ली है और ऐसे ऐसे है और ऑलरेडी हम एग्रीमेंट में आ गए हैं, तो अब क्या होगा, प्रॉफिट को उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लेने चाहिए, ठीक है, मैंने बोला कि नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है भाई अपनी तो, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, मैं बोलूंगा नहीं हितेन सर हमारे बीच में रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था भाई साहब, ओरली आए थे, ठीक है भाई साहब, तो वो बोलेंगे तो भाई जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, मानता हूं कि आपने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है, पर पार्टनरशिप डीड में या मेंशन नहीं है या है ही नहीं, उस केस में क्या होगा, हम मेरा कॉलर पकड़ के चलो कोर्ट में चलो, चलते हैं मिलते हैं, तो ले गए भाई साहब, तो कोर्ट में बोला नहीं हितेन सर आपकी गलती है, आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें यह था कि आप इक्वली
प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेंगे। तो बोलेंगे नहीं सर मेरा तो मैंने कैपिटल ज़्यादा दी है, मेरा सब कुछ मेरा इनपुट है, मैं तो बस केवल हेल्प के लिए बुला लिया था और बाद में मैंने उनको पार्टनरशिप के लिए कर दिया था, वो तो बहुत मिनिमल सी कैपिटल के साथ हैं। तो नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं चलता भाई। आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाहिए था, जो कि आपने नहीं पढ़ा। तो उसमें क्या लिखा था भाई साहब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा भाई साहब, लॉजिकली इक्वली दोगे। उससे मतलब नहीं है कि आपने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की है, क्या किया चीज है, क्या चीज नहीं किया है, कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि लॉ क्या देखता है, लॉ क्या मांगता है, सबूत मांगता है भाई साहब, ठीक है। देख लो दिमाग वाला काम किया नहीं किया मैंने, यही चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही होता, बट करना नहीं चाहिए, ध्यान रखना एथिकली गलत गलत है। तो समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पता चले कि तुम कमेंट्स गलत गलत करना स्टार्ट कर दो। तो अब आते हैं भाई साहब, पहला चीज क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगी। भैया बोलेंगे मेरी कैपिटल ज्यादा है, मुझे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, नहीं मिलेगी भाई। डिस्कस भाई, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगी नहीं, जिसके पास जाना है जाओ, क्योंकि भाई मैंने तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, तो मुझे तो पता था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब आते हैं तीसरे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन यहां या स्मार्ट निकले, इन्होंने बाद में पढ़ लिया जाके, इन्होंने कहा भाई मैं ना पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता हूं अपने बिजनेस से, वो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, तो उनको जो कोई पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, उस पर कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। यहाँ वो उनके हाथ में बॉल चली गई, उनके कोर्ट में बॉल चली गई। तो यही मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको नहीं देना पड़ेगा अगर वो पर्सनल यूज के लिए कुछ फर्म से कुछ बिजनेस से निकालते हैं तो, ठीक है। अब ऐसे ही, लेकिन अब वो बोलेंगे, लेकिन वो मुझसे बोलेंगे लेकिन एक चीज और है भाई साहब, मैंने ना फर्म को बिजनेस को चलाने के लिए जब जरूरत पड़ रही थी, मैंने 10 लाख रुपए डाले थे इस फर्म में। तो मैं बोला तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई साहब कोई भी पार्टनर ने बुरे वक्त में अगर फर्म को लोन दिया है तो लायबल हो आप 6%, फर्म लायबल है 6% इंटरेस्ट पे करने के लिए, किसको, उस पार्टनर को जिस पार्टनर ने उसकी हेल्प करी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्लियर है। होपफुली मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये एब्सेंस वाला चीज हो गया। तो अब आते हैं थोड़ा सा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। हमने क्या किया भाई साहब, हमने बहुत मेहनत की, हमारा एक एजेंडा था कि भाई साथ चलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, और मंजिल पहुंच गए भाई। साल के अंत में अपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर, अपने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करने के बाद हमें क्या मिलता है 31 मार्च को, नेट प्रॉफिट। क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए अगर आप लोगों को ये स्लाइड दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वर्बली समझा रहा हूं बोल के, ठीक है। तो इसमें नेट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज पर कंपनी एक्ट 2013 क्या होता है, हमें क्या मिलता है, पी एंड एल अकाउंट में हमें क्या मिलता है भाई साहब, हमें मिलता है यहां सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद हमें यहां पे क्या मिलता है, आफ्टर डेबिटिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब मिलता है तो ये हमारी पूरी मेहनत, पूरी साल की मेहनत का फल क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने, मैंने और हितेन जी ने मिलकर कड़ी मेहनत के साथ क्या किया है, पैसा कमाया है, और पैसा कमाने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया भाई साहब हमें। अब नेट प्रॉफिट आ गया भाई, मेहनत कर ली, ठीक है। अब मेहनत के बाद कहां जाएगा ये नेट प्रॉफिट, ये जाएगा
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो किसके लिए बनता है? मेनली किसके लिए बनता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, केवल पार्टनर्स के लिए होता है, केवल पार्टनर्स के लिए। इस प्रॉफिट पे किसका हक है? जो पूरी मेहनत के करने के बाद उन पार्टनर्स का है जो पार्टनर्स हैं फर्म में। ठीक है, अगर ए और बी पार्टनर हैं तो उस प्रॉफिट पे, इस प्रॉफिट पे किसका हक है? ए और बी का, ए एंड बी का हक है। ए और बी का जब हक है इस पे, तो ये कहां जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे भाई इसको। हाँ भाई, अब आ जाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और कहां आ गए हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। हमने कहां पोस्ट कर दिया? टू साइड जब नेट प्रॉफिट आता है तो कहां पोस्ट कर दिया? बाई साइड, क्रॉस एंट्री, ये क्रॉस ट्रांसफर होता है भाई। पी एंड एल को लिया नेट प्रॉफिट को। अब बात करेंगे, अब जब बात करेंगे तो भाई हमने इंटरेस्ट और कैपिटल भी देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ये जो बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वो बनता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। जब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है तो क्या मिलता है भाई? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जिस पार्टनर की बात की गई है, पार्टनर सैलरी मिलती है। अगर पार्टनर सैलरी की बात हुई है तो पार्टनर्स को कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस, जो भी बात की गई है पार्टनरशिप डीड में, वो सब मिलेगा। कोई पैसा अगर आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है, बचा के रखना है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं उस पैसे। और जब उस पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो रखा जाता है भाई संभाल के, ठीक है, फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए। तो जो भाई जो पार्टनरशिप डीड में डिस्कस हुआ था उस सब के बाद अब क्या होगा भाई साहब? अब होगा क्या? प्रॉफिट जो भी होगा वो कहां बटेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? पार्टनर्स। और पार्टनर्स में कैसे बटेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, का लिखा हुआ है तो वो उस रेशियो में बटेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, बेसिकली देखो है ना, इस साइड बस दो ही हेड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, समझ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक आपका नेट प्रॉफिट, बस इसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, मैनेजर कमीशन, ये सब चीजें जो भी होंगे वो कहाँ होंगी? पी एंड एल में। ठीक है, पी एंड एल का पार्ट है वो, इसका पार्ट नहीं है। केवल यहाँ क्या होगा? यहाँ वही केवल बस जो पार्टनर्स की बात हुई है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। लेकिन क्या अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो वो एक्सपेंस है ना, क्योंकि उस फर्म जो है उसको इंटरेस्ट पे करेगी 6%, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर कोई डीड है उस पर लिखा हुआ है 12%, 10%, तो वो देगी। पर वो कहां चार्ज होगा? वो यहां चार्ज नहीं होगा, वो कहां चार्ज होगा? पी एंड एल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में चार्ज होगा। वो यहां बात नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है किसका? फर्म का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको दिक्कत है, अगर आपने 11th क्लास में सही से नहीं पढ़ा है तो जाओ, यहां पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, वहां से आप इजीली समझ सकते हो उस चीज। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात हो गई है, ठीक है, समझ लो, और बार बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एक हेड को उठाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात हो तो पहला एक मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उतना ही सिंपल है जितना कि बेकार जोक था बट
क्या करूं, मन में यही आया। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, पी, ठीक है, आर। आर में ध्यान रखना जब मैं रेट की बात करता हूं तो रेट के नीचे हमेशा 100 लगता है, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग से 100 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए लिख दिया है जो बच्चे नहीं समझ सकते, ठीक है। पी आर टी, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। पी आर टी, रेट अपॉन 100, जो भी अमाउंट है, और टाइम। टाइम बोले तो जितना भी टाइम उस पैसे ने फर्म में बिताया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बिताया है उस पैसे ने, उस टाइम को हिसाब लगाया जाएगा, उस टाइम का हिसाब किया जाएगा, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज करें, सबसे बढ़िया तरीका है समझाने का टाइम को, क्या, ये चीज, ठीक है। इसको एक ऐसे कर लेते हैं और एक ऐसे कर लेते हैं। अब मैं कहूं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तो होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, STB कर दो, 1 अप्रैल। अब आ जाओ, और क्लोजिंग मंथ कौन सा होता है, क्लोजिंग डेट क्या होती है, 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब उस चीज में हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे कैपिटल को बात करेंगे, कैसे कैसे कैपिटल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और कैपिटल को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो इंसान पैसा ला सकता है फर्म में, उसको हक है अपनी कैपिटल का को ले जाने का भी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तरह की कैपिटल होती है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड। ये दो तरह की नेचर होते हैं। फिक्स में मतलब नाम से समझ में आता है कि फिक्स है भाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली बस कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऐड होगा और विड्रॉ होगा बस, और कुछ ट्रीटमेंट नहीं करें। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग में आप सारे एडजस्टमेंट, जितने भी सब कुछ चीजें हुई हैं, जितने भी पार्टनरशिप डीड में डिस्कशन हुए हैं, वो सब चीज कहाँ से एडजस्ट होंगी, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलो आगे, और अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे वीडियोस में तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, पीआरटी करके है, ठीक है। एक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड है। अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना, मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो प्लस का मतलब कंट्रीब्यूट किया है और माइनस का मतलब विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन की पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था 2 लाख रुपए का, कितने का, 2 लाख रुपए का आपने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, ठीक है। 2 लाख रुपए का जब कंट्रीब्यूट किया भाई, किस तारीख को किया भाई, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने कंट्रीब्यूट किया, ठीक, ओके। दूसरा कंट्रीब्यूशन कब किया आपने, दूसरा कंट्रीब्यूशन किया भाई साहब आपने, कब किया, 1 अक्टूबर को। और जब 1 अक्टूबर को आपने कंट्रीब्यूशन किया, अच्छा, 1 अक्टूबर से मुझे कुछ और याद आ जाता है कि भाई वो 2 अक्टूबर वाला दृश्यम मूवी, यार कुछ ऐसा ही चलता है अपना, ध्यान कहीं और होता है, ध्यान कहीं और पहुंच जाता है, दृश्यम। अब वो 2 अक्टूबर को, अब तो पहले लोग गांधी जयंती को याद करते थे, अब 2 तारीख उसके लिए याद की जाती है दृश्यम मूवी। काफी मेम्स बन सोशल मीडिया पे, गांधी जी के लिए इतना लोग भावुक नहीं होते, इतना अपने विचार विमर्श सब उसी के लिए, दृश्यम मूवी के लिए दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, भैया के चेहरे, मतलब हितेन सर के चेहरे पे भी स्माइल आ गई, क्योंकि वो सामने बैठे हुए हैं जब मैं डिस्कशन। तो अभी हम भाई देखो, फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम 1 अक्टूबर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है भाई साहब, कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 1 लाख का, कब है, 1
अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने क्या दिया, 1 लाख रुपए दिया। और तीसरा क्या है भाई साहब, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, क्या है, आपने 50,000 रुपए का क्या किया है, आपने विड्रॉ किया है भाई। विड्रॉ किया है, विड्रॉ बोले तो माइनस, और जब माइनस किया है, विड्रॉ किया है, तो क्या होगा भाई साहब, और ये कब किया है, ये किया है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ऐड करता हूं, 1 फरवरी। अब पूछो, बताओ 1 फरवरी को क्या होता है, तुम लोगों को क्या जरूरत है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ऐसे दिन नहीं आ गए, ये पता है तुम लोगों का, पढ़ाई में दिमाग चले ना चले, यहाँ दिमाग 1 फरवरी वाले दिन जरूर चल जाता है। तो 1 फेब को क्या किया है भाई साहब, विड्रॉ किया है। हो सकता है भाई साहब जिसने ये विड्रॉ किया है, हो सकता है भाई कोई उनका वैलेंटाइन हो, तभी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी पैसे की, इसलिए 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी इस फरवरी को, किसी को खुश करना है मुझे, तो 50,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही मौकों पर ही निकालता है इंसान बिजनेस में से, उतना नहीं निकालता, वरना तो जितना डालते बिजनेस में उतना कम है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को भाई स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा आपने डिस्कस कर लेंगे कि भाई एक लाइन खींची 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अभी तक तो इसका कुछ यूज अब होगा, देखो आ जाओ भाई। 1 अप्रैल को तो भाई हो गया भाई, कितना, 2 लाख रुपए डाला है आपने, ठीक है, 2 लाख रुपए। यहां आ जाओ, क्या है, अक्टूबर, ये है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में क्या किया आपने, 1 लाख रुपए डाला, यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 1 लाख रुपए जब कंट्रीब्यूट किया तो 2 लाख से 3 लाख हो गई, 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है। अब अगर मैं कहूं फेब की बात करूं, तो फेब में क्या हुआ है, फेब में हुआ है भाई साहब आपके साथ खुशी वाला मौका है, इसलिए उसने पैसे निकाले हैं, कितने, 50,000 रुपए। तो कैपिटल कितनी रह गई, 2 लाख प्लस 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो कितना हुआ, 3 लाख, और 50,000 रुपए निकाल लिया तो कितना बचा, 2.5 लाख। 2.5 लाख जब बचा है, 2.5 लाख जब आपका बचा है पैसा, तो क्या होगा भाई साहब, अब आ जाओ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका अलग से, ठीक है। आई थिंक जगह नहीं है, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, एक ऐड कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल सा फॉर्मूला है, पी आर, ये याद रखना है, सिंपल। अब भाई साहब आपने 2 लाख रुपए डाले, ठीक है, 2 लाख रुपए इनटू प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। आर क्या है, रेट, रेट सपोज करो 10% है, रेट आ गया आपका। टी क्या है भाई साहब, टी क्या है, टाइम, टाइम, टाइम आप कैसे लेंगे मैं तुम्हें बताता हूं, कैलकुलेट करके टाइम लेंगे, कैसे करके कि भाई साहब आपने 2 लाख रुपए डाला, कब तक रहा, अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, तो भाई साहब 2 लाख, जनवरी सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे, सितंबर, 1 अक्टूबर को उसने कंट्रीब्यूट कर लिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, तो कैपिटल में कब तक चेंज नहीं हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 6 महीने, मैंने फिंगर टिप्स पे काउंट किया है बस, ठीक है। तो क्या हुआ भाई साहब, 6 महीने, तो आपका 6/12, 6/12 क्या आएगा, बाद में बात, अब आते हैं दूसरी चीज, फिर आते हैं अब क्या हुआ अक्टूबर से, क्या हुआ भाई साहब, 3 लाख कैपिटल हो गई, ओके, 3 लाख कैपिटल कब तक रही, जो चेंज नहीं हुआ जब तक, फरवरी में चेंज हुआ, तो अक्टूबर से फरवरी कितना टाइम लगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को नहीं करेंगे, 4 महीने। तो भाई साहब जब 4 महीने की बात हुई है, तो कितनी कैपिटल थी भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख, 3 लाख रुपए जब आपका लगेगा,
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% इंटू कितना टाइम? 4 महीने हमने कैलकुलेट करे थे। 4/12 इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे आगे। अब आ जाओ फिर तीसरा भाई, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड क्लोज नहीं हुआ है इसीलिए। क्लोज हो जाएगा, खत्म, काम खत्म। चलो भाई साहब, फरवरी के बाद क्या हुआ भाई? फरवरी में पैसे की जरूरत पड़ी, उसको निकाल लिया उसने, कितना? 50,000 रुपए। कैपिटल स्ट्रक्चर में फिर चेंज हुआ, कब? फरवरी में आके। तो कितना रह गया? 2.5 लाख। 50,000 रुपए निकाल लिए। आफ्टर विड्रॉ फंड्स, आफ्टर विड्रॉ इस कैपिटल, उसकी कैपिटल कितनी हुई? 2.5 लाख रुपए। तो 2,50,000 रुपए इंटू रेट सेम है, ठीक है, इंटू कितना टाइम है? फरवरी में हुआ, तो फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च के बाद इसलिए नहीं क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया भाई साहब हमारा। ओके, तो भाई साहब 2/12 हो गया, फिनिश, ठीक है। 6/4/10, 2/12 खत्म। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं भाई साहब। आई थिंक इसका 10,000 रुपए आएगा, ठीक है। इसका भी इसका भी भाई 10,000 ही आएगा, ठीक है। और इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर पे। 1 मिनट रुक जाइए, क्या कैलकुलेट? ओके 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 ओके, 41666 करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके 41666 कैलकुलेटर ऐसे आ रहा है। तो इसको ऐसे ना करके इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ कैसे करेंगे बताता हूँ। 4167, दैट्स इट। अब इन तीनों को जब टोटल कर लेंगे, इन तीनों का जब टोटल कर लेंगे तो कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी हुई? 24,167, दैट्स इट, ठीक है। हो गया काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा कि सिंपल मेथड से निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये हो गया खत्म, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इससे और जरूरी टॉपिक पे, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब भाई साहब अब उतार लेते हैं, क्योंकि मेन काम अब स्टार्ट हुआ है, जो कि क्या है? थैंक यू सर। तो भाई साहब अब आते हैं मेन काम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा, बट समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो अब क्या करते हैं भाई साहब? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, अगर आपने पैसा निकाला है और वो डेट गिवन नहीं है, पैसा कब निकाला है, तो क्या होगा? तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे भाई इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होगा? जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा बेटा? इसके रेफर में क्या होता है? 6/12, दैट्स इट। अगर नहीं बताया है कि कब निकाला है पैसा, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली एवरेज पीरियड मान के बाद आधे साल की इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये याद रखना तुम लोगों को, भूल मत जाना इसको, ठीक है। लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है बस, बहुत छोटी सी चीज है याद रखने के लिए। अब आते हैं भाई साहब कि अब अगर अदर तरीके से ड्राइंग दी हुई है, आपको डेट भी दी हुई है, मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, रेगुलर ड्राइंग्स हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, बहुत पैसा निकालना है, तो 3 तरीके हैं मेनली। सिंपल मेथड मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में देखो, इसके लिए थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली आपने क्या हुआ है
ये उसके लिए यूज किया जाता है कि आपकी मल्टीपल ड्राइंग्स है, आपने कोई एक दो ड्राइंग नहीं करी है ना, मल्टीपल ड्राइंग्स की है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। तो अब आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप ड्राइंग आप निकालते हो पर्सनल यूज के लिए, भाई निकाल लो, कोई नहीं, पैसा भी तो आप ही का है, तो आपका पैसा थोड़ा ना है, पैसा भी आप ही का है, इसलिए आप निकाल रहे हो। तो भैया लेकिन निकाल तो रहे हो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लिए प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड का यूज कैसे करते हैं भाई साहब, आपने जो निकाला है ड्राइंग्स वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपकी ड्राइंग्स हैं, जो भी ड्राइंग्स हैं वो लिखते हैं, कितना आपका पीरियड है, पीरियड क्या है भाई साहब, जो भी पीरियड आपका रह गया है, कितने कितने पैसे के लिए, कितना पैसा आपने कितने महीने के लिए निकाला, ठीक है, तो वो पीरियड यहां मेंशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद सपोज करो इसका ए मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए टू, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या होगा, आपको प्रोडक्ट निकल के आता है, इस निकल के आएगा, इसका फिर टोटल करेंगे, टोटल जब कर लेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से, रेट अपॉन 100 इनटू, क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां यहां कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट बेटा ये है कि आप इसको अगर मंथ की बेसिस पे आपको ड्राइंग दी गई है, क्वेश्चन में मंथ्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया गया है, तो क्या करेंगे आप 1/12, 1/12, लेकिन अगर डेज के बारे में बात की गई है, डेज रिलेटेड चीजें ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे इसकी जगह 1/365, क्योंकि एक साल में इतने ही दिन होते हैं भाई साहब, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो वो होगी 366। देखो अगर आपको दिमाग इस चीज में लगाना है कि 366 या 360, तो आप गलत जगह हो, ठीक है, मेनली आपको 1/165 ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, 1/365 ही करना है, ठीक है। चलो क्लियर है ये प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे वीडियोस में कभी भी इसका एक प्रॉपर एक क्वेश्चन ले लेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्या है ना, अभी मुझे लगता है कि इससे जरूरी चीजें भी डिस्कस करने के लिए भी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा, प्रोडक्ट मेथड हमारा हो चुका है भाई साहब, ठीक है। अब लास्ट रह गया, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी चीज का हो, कैसे होगा भाई साहब, जब जब भी जब भी आपकी ड्राइंग रेगुलर रहेंगी, जैसे क्या होगा रेगुलर भाई साहब, रेगुलर कैसे रहती है, रेगुलर ऐसे रहती है भाई साहब कि आपको, आपका एक नियम बन गया है कि आप 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो, आप 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो फर्म से, और वो भी बिगनिंग में आपका एक फिक्स है भाई कि 5,000 रुपए हर एक तारीख को आप निकाल लेते हो, आप हर एक तारीख को एक निकाल लेते हो 5,000 रुपए, आपकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई, 5,000 इंटू 12 कितनी हो गई, 60,000 रुपए, आप मतलब 60,000 रुपए साल में निकाल लेते हो पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स के लिए। तो भाई साहब आपने निकाल लो, कोई नहीं भाई, भाई अगेन आपका पैसा है, कितनी बार भी निकालो, ठीक है? लेकिन भाई साहब अकाउंट का जिम्मा हमने लिया हुआ है, अकाउंटिंग तो हमें करनी पड़ेगी, तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आ जाओ फिर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भाई साहब, वही टोटल ड्राइंग जितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, मेन कहां पेज फंसता है अपना, ट्विस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट होता है ना, दृश्यम मूवी ट्विस्ट होता है, ऐसे ही अकाउंट में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का डिस्कशन मैंने किया हुआ है, कैसे निकालेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब चीजों को इजी किया जाता है, कैसे, पहला क्या है भाई, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालते हैं, क्योंकि आप हर निकाल रहे हो, लेकिन मैंने इसको सिंपल कर दिया, कैसे सिंपल कर दिया भाई साहब, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग आपने कब की थी, 1 अप्रैल को, ठीक है भाई साहब, पहली ड्राइंग आप 1 अप्रैल को कर रहे हो, तो ऐसे ना बहुत हार्ड हो जाएगा कि भाई अच्छा 1 तारीख को फिर निकालना है, अच्छा फिर ऐसे अलग अलग ऐसे 12 ड्राइंग का अलग अलग निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेंदी नहीं करना है, सिंपल है ना, सिंपल के लिए क्या है,
एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का, कैसे निकालें? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सिंपल सा मामला है, बड़ा इजीली याद हो जाएगा तुम लोगों को। क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो भाई साहब कर दो ये काम, ये कर दिया है मैंने, लिखा हुआ भी है सामने आप लोगों के। तो भाई साहब कर दो इसको भी काम। ठीक है भाई साहब, कर देते हैं काम इसका भी। तो भाई साहब 60,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए आप निकाल रहे हो हर महीने, मतलब आपकी मतलब 5,000 रुपए निकाल रहे हो आप मंथली। ठीक है, 5,000 रुपए निकाल रहे हो, तो 5,000 रुपए इंटू 12, आपकी टोटल ड्राइंग कितनी हुई है? 60,000 रुपए। ठीक है भाई साहब, 60,000 रुपए हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? इजी बनाते हैं हम, हार्ड नहीं रखते समझने के लिए, तो 10% ले लेते हैं भाई, 10% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। ठीक है भाई साहब, सही है, लेकिन एवरेज पीरियड, अच्छा डिवाइड बाई 12 तो कर ही देते हैं, ये तो इजी है। एवरेज पीरियड, अब भाई साहब एवरेज पीरियड निकालते हैं इसका जरा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा भाई? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली थी भाई? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने रह गए भाई? भाई सारे महीने रह गए, अप्रैल मई, क्योंकि अप्रैल क्यों ले रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे भाई अप्रैल क्यों ले रहे हो, अप्रैल में ड्राइंग। भाई पहली तारीख को अगर ड्राइंग कर लिए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो ना, तो वो भी मंथ काउंट होगा जिसमें आप ड्राइंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए भाई साहब? 12 महीने पूरे हो गए। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की होगी आपने पूरे अकाउंटिंग ईयर में? 1 मार्च को। क्या आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हो, तो मार्च की ड्राइंग आपने कब की होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना महीने रह गए? 1 महीना रह गया ना, क्योंकि 31 मार्च को तो क्लोज ही हो जाता है अपना। तो डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा इसका? बड़ा सिंपल है भाई, 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स आपका रह गया भाई एवरेज पीरियड, आपका एवरेज पीरियड निकल के आ गया। तो क्या कर दो भाई साहब, अपना 6.5 लगा दो इसमें और निकाल लो भाई साहब, बड़ा इजी है, निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर यूज कर लेना। ठीक है, चलो बहुत इजी है। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया भाई साहब। अब जो हमने इतनी मेहनत करी है, अगर मैं बोल रहा हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, क्या निकल के आया? 6.5। क्या 6.5? अगर मैं व्हेन द सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6.5 आएगा। आ गया 6.5? अपना कितना था? अपना कितना था? 6.5 ही था ना? 6.5 ही था। हम कब निकाल रहे थे? 5,000 रुपए हर एक तारीख को निकाल रहा था। जब 5,000 रुपए एक तारीख को निकाल रहा था, तो क्या हुआ? हो गया काम तमाम। 5,000 रुपए निकाला था भाई, तो रेट निकाल लीजिएगा। एवरेज पीरियड 6.5 था, तो ये निकल के आ गया अपना, सॉरी आगे कीजिए पीछे, 6.5 मंथ। ऐसे ही सेम, ऐसे ये ना, ये देखो कुछ लोग होंगे जो याद करेंगे, कुछ लोग होंगे जो फॉर्मूला, बस एक ये फॉर्मूला ही रखेंगे अपने पास, और बस ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई साहब, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। ठीक है, क्या है ना, जैसे क्या है ना, कुछ लोग होते हैं भाई गारंटी चाहिए मुझे, तो मुझे नहीं मतलब कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में आऊंगा आपके लिए, तो मैं क्या चाहूंगा? गारंटीड प्रॉफिट। कुछ लोग होते हैं भाई, ग्रीडी लोग होते हैं, कुछ लालची लोग, उनको चाहिए होता है भाई, गारंटी चाहिए होती है उनको लाइफ में, गारंटी, गारंटी, वारंटी मिलती है, गारंटी नहीं। ठीक है,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो भाई गारंटी चाहिए। 3 पार्टनर है, सपोज करो ए बी सी, क्या सी, 3 पार्टनर है भाई साहब, ए बी और सी। सी को नए पार्टनर लिया गया अपनी पार्टनरशिप फर्म में, क्या भाई साहब, ले लिया भाई पार्टनरशिप, ठीक है, ओके भाई। लेकिन सी ने बोला मैं गारंटी प्रॉफिट लूंगा, कितना, कितना प्रॉफिट लेगा भाई साहब? वो बोल रहा है कि भाई साहब मुझे नहीं मतलब, मेरे को 50,000 रुपए साल का प्रॉफिट चाहिए। मुझे नहीं मतलब कि आप प्रॉफिट करो लॉस करो, मुझे तो भाई 50,000 रुपए चाहिए चाहिए चाहिए। तो भाई साहब देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लाए हैं, अगर वो म्यूचुअली एग्रीमेंट से लाए हैं तो देना पड़ेगा। तो भाई साहब लेकिन आप कहोगे कि भाई अगर लॉस हुआ है तो कैसे दिया जाएगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, सपोज करो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, सब कुछ बांटने के बाद ना नेट प्रॉफिट हुआ है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब आपको? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए और बी, ये दोनों मिलके, सपोज करो इनके रेशियो थे, इनका जो नया रेशियो है वो है 3:2:1, ठीक है, 3:2:1, ठीक है, एक, ठीक है, समझ गए ना? तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 50,000 रुपए की गारंटी मिली हुई है सी को कि भाई कुछ भी हो, मरे कटे, ईरान और किसका युद्ध हो, उससे मतलब नहीं है, फर्म चले खुले बंद हो कुछ मतलब नहीं है उसे। तो भाई अगर पार्टनरशिप फर्म चल रही है तो उसको 50,000 रुपए साल का चाहिए चाहिए प्रॉफिट। तो भाई साहब ठीक है भाई साहब, तो भाई ये दो मिलके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको, इसको सी को देंगे, देंगे भाई देंगे। तो देंगे कितना, 30,000 रुपए तो ए देगा और 20,000 रुपए कौन देगा, बी देगा भाई। अब बोले कहां से देगा, घर से ला के देगा या फिर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करा, अपनी कैपिटल को कम करा, या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, समझ गए? चलो भाई साहब ठीक है, ये सब चीजें हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब डिस्कशन किया। एक थोड़ा सा ना देखो, चीजें डिस्कस कर लिए मैंने, यहाँ तक है जो बेसिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कुछ अगर रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जाते जाते, जाने से पहले एक क्वेश्चन करके जाते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा मैंने इसको इम्प्रोवाइज किया है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। Hitendra and Shivam are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively, ठीक है भाई साहब। क्या हुआ, हितेंद्र और शिवम ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, 5 लाख रुपए हितेंद्र जी ने इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए शिवम ने इन्वेस्ट किए। ये मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट, पता नहीं पता नहीं चलो मान लेते, खुशी मिलती है मुझे सुन देख के, 3 लाख रुपए क्या। तो भाई साहब चलो, तो भाई साहब 3 लाख रुपए मैंने दिए हैं, हितेंद्र सर ने 5 लाख रुपए दिए हैं। क्या बात, सर के बाइसेप्स के अलावा सर के पास पैसा भी है भाई। तो भाई साहब दे दिए भाई। लेकिन हाँ, लेकिन भाई शिवम स्मार्ट है। शिवम ने क्या करा है भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 6%, लेकिन भाई साहब शिवम को ना सैलरी भी मिलेगी। शिवम इज अलाउड टू गेट एन एनुअल सैलरी। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है भाई साहब, ये ध्यान रखना, ये मत मान लेना कि नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन एक और ट्विस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, पर अभी समझ लेना कि ये सब चीजें ना कहां लिखी हुई है, पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, ये मान के चलेंगे हम। तो शिवम को क्या मिलेगी भाई, अलाउड एनुअल सैलरी मिलेगी ऑफ कितने की भाई, 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी उसको, 25,000 रुपए मिलेंगे साल के भाई, एनुअली ना, हाँ एनुअली है, कम है यार, ठीक है कोई नहीं, 25,000 रुपए साल के बहुत कम हो गए ये तो,
ड्यूरिंग अ ईयर 18-19 में क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग शिवम सैलरी। ओके ओके ओके, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, फिर से ट्विस्ट आ गया। देखो मैंने जब बात की थी नेट प्रॉफिट की, तो वो ना नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन शिवम की सैलरी क्या है ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, वो शिवम एक पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी है, तो पार्टनर की सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन में बटेगी, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करेंगे, ये जो 1,25,000 का प्रॉफिट है, ये सही प्रॉफिट नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन वाला। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, जो ये आफ्टर दिया हुआ है ना, इसको एड बैक किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, इसको इसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये P&L एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है, और हमें क्या बनवाया, हमसे बनवाया क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल बाद में बना लेंगे, ठीक है, बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल भी, और मैंने बता दिया है, अगर फ्लैक्चुएटिंग फिक्स्ड बता दिया, लेकिन अभी मेनली मेरा जो मोटिव है वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का अकाउंट का है। तो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में मुझे क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, जो किसका हो, P&L का। ठीक है भाई, है प्रॉफिट, लेकिन ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर शिवम सैलरी, मेरी सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट है, इसका मतलब सही नहीं है, हिसाब सही नहीं है, हिसाब को सही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसमें ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये शिवम की सैलरी ऐड बैक करनी पड़ेगी बनाने के लिए। तो 25,000 रुपए ऐड किए जाएंगे, 1.5 लाख रुपए हो जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, आफ्टर चार्जिंग शिवम सैलरी, तो इसको ऐड बैक किया जाएगा। तो एक्चुअली में जो आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट निकला है, वो कितना निकला है, 1.5 लाख रुपए। तो भाई साहब 1.5 लाख, अच्छा ओके ओके ओके, तो मैनेजर कमीशन भी दी हुई है, सॉरी माय बैड। क्या हुआ है भाई साहब, एक मैनेजर कमीशन दी हुई है, कहाँ दी हुई है, कहाँ दी, पकड़ लिया। A provision of 5% profit is to be made in the respect of commission to the manager। सैलरी की तो बात हो गई, लेकिन मैनेजर कमीशन क्या है, मैनेजर कमीशन किसका पार्ट है, वो यहाँ का P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो P&L का पार्ट है। तो दो चीज घुमा दी उन्होंने, जो चीज P&L में देनी चाहिए थी वो उन्होंने दी नहीं है, वो दी नहीं है, और प्रॉफिट जो दिया वो सैलरी के बाद दे दिया शिवम का। तो सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई सही कर लो। तो भाई साहब क्या किया हमने इसमें, हमने क्या किया, 1.5 लाख तो प्रॉफिट था भाई साहब का, देखो मैंने बोला 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख, 1.5 लाख, लेकिन ये ना आफ्टर चार्जिंग था, इसीलिए आपको उसका मैनेजर का कमीशन लेस करना है, ये 5% है, 5% निकाल लिया तो वो बनेगा 7,500 रुपए, ठीक है, 7,500 रुपए निकला, तो वो माइनस कर दिया, कितना बना, 1,42,500 आपका नेट प्रॉफिट है। क्योंकि 1.5 लाख तो प्रॉफिट मैंने बता दिया था आपको कि शिवम की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 7,500 रुपए मैनेजर कमीशन जो कहां चार्ज होना चाहिए था, P&L में, वो चार्ज नहीं किया, तो चार्ज कर लो। लेकिन आप यहां चार्ज नहीं करोगे, ये इसको P&L में दिखाओगे चार्ज, यहां आप अंदर दिखा सकते हो कि अंदर, कि भाई माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट हमारा इतना आएगा। चलो भाई साहब ठीक है, नेट प्रॉफिट तो हमने काम सही कर लिया, अपना सही कर लिया। अब करते हैं भाई साहब, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, क्या क्या देना है उसको भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, एग्री हुए, एग्रीड, तो भाई 6% इंटरेस्ट दे दो, आपने 6% इंटरेस्ट दे दी पार्टनर्स को, दोनों की कैपिटल पे अगर निकालोगे तो 25,000 रुपये निकलेगी, कैलकुलेट कर लेना, अगर दिक्कत हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, क्या भाई साहब, सॉरी माय बैड, ठीक है, 25,000 जो है ना बेटा वो सैलरी है, किसकी सैलरी है, शिवम की सैलरी है, 25,000 शिवम की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है आपका 6%। तो आप हितेंद्र की जो निकालोगे, हितेंद्र सर की, सॉरी हितेंद्र सर की जो निकालोगे वो किस पे निकालोगे, 5 लाख पे, और शिवम की जो इंटरेस्ट निकालोगे 6%, वो किस पे निकालोगे, 3 लाख पे। तो 3 लाख इंटू 6/100, ठीक है, और 5 लाख इंटू 6/100 होता ना, 5×30, 5×30, तो 30,000 आ गया, वैसे ही, ठीक है, और 3 लाख मेरी है, तो 3 से 18, इसलिए 18,000, और यार ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, 6% लिखा हुआ है। तो हमने ये दे दिया भाई साहब, शिवम को सैलरी दे दी,
25,000 रुपए दे दी ना, क्यों को 25,000 सैलरी दे दिया, और तो कोई बात नहीं कही गई है, मैनेजर कमीशन की बात हो गई है, कर दिया काम। और भाई वो नहीं बोल रहा है फिर प्रिपेयर P&L अप्रोबेशन, बना दो भाई P&L अप्रोबेशन, आपने बना दिया। और जो बचा भाई साहब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचा वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, PSR क्या है, 3:2। जो भी प्रॉफिट निकला उसको आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशियो में, 3:2 में। समझ में आया, काम हो गया, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था तुम लोगों से, क्या बात है, हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस फिजिकली रजिस्टर्ड एड्रेस भी है, ठीक है, ओके। हितेंद्र जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है 78368, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, एक चीज और कि ये चीज हो गई है, ठीक है, तो ये कर लो, 2-3 बार देखोगे पक्का डैम शॉट कि तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम करते रहेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, और आ जाओ यार, बना लो हिस्ट्री, जैसे आज या कल इंडियन मेन क्रिकेट टीम ने बनाई है, ऐसे ही तुम भी हिस्ट्री बनाओगे, ठीक है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।